नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे, जो कि लखनऊ से आ रही है, जहां पर ब्राह्मणों को साधने में समाजवादी पार्टी लगातार जुटी हुई है। बड़ा अपडेट सामने आया है। लखनऊ में भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाई जाएगी। 108 फीट ऊंची होगी भगवान परशुराम की प्रतिमा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास जमीन भी चिन्हित की गई है। यह बड़ा अपडेट सबसे पहले हम आपको प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं, जहां पर 108 फीट की ऊंची भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाई जाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास जमीन चिन्हित की गई है और कांस्य की यह प्रतिमा बनाई जाएगी। भगवान परशुराम की प्रतिमा कांस्य की होने वाली, मतलब कांस्य की होने वाली है। प्रसिद्ध मूर्तिकार राजकुमार पंडित इस मूर्ति को तैयार कर रहे हैं। तो प्रसिद्ध मूर्तिकार राजकुमार पंडित इसको तैयार करेंगे। कांस्य की बनी हुई यह मूर्ति होने वाली और ब्राह्मणों को लगातार साधने में समाजवादी पार्टी जुटी हुई है। अखिलेश जानते हैं कि 2022 में किस तरह से सत्ता में आना है। वो जानते हैं कि हर वर्ग को, हर धर्म को, हर जाति को साधना बेहद जरूरी है, तभी 2022 में जीत मिलेगी। और इसी में एक बड़ा कदम, बड़ा एहतियातन कदम लेते हुए अखिलेश यादव ने एक दांव चला है और प्रसिद्ध मूर्तिकार राजकुमार पंडित मूर्ति तैयार कर रहे हैं। भगवान परशुराम की मूर्ति लगाई जाएगी। यह बड़ा फैसला कहा जा सकता है समाजवादी पार्टी का, क्योंकि अखिलेश यादव अच्छे से जानते हैं कि 2022 में सत्ता अगर हासिल करनी है तो हर वर्ग को साथ लेकर चलना बेहद जरूरी है। वो जानते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ साथ दलित समुदाय भी जरूरी है और उसके साथ ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, सभी वर्ग जरूरी हैं। और इसी में लगातार राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से समझते हुए उसी दिशा में अखिलेश यादव कदम बढ़ा रहे हैं और कांस्य की भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाई जाएगी। और इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आपसे हम समझना चाहेंगे कि यहां पर यह बड़ा फैसला, एक तरह से मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है अखिलेश यादव का, इसके क्या दूरगामी परिणाम निकलेंगे? कई जो बहुजन समाज पार्टी ने जो ऐलान किया है ब्राह्मणों को साधने को लेकर प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहा है, तो तमाम राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं अब साधने में जुट गई है और इससे कायस यही लगाए जा सकते हैं कि ब्राह्मण ही 2022 में किसी भी पार्टी की नैया पार कराएंगे। जहां बहुजन समाजवादी पार्टी समाज पार्टी करा रही है, प्रबुद्ध सम्मेलन करा रही है, सतीश मिश्रा को जिम्मेदारी दी गई है, तो वही समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। और अखिलेश यादव इस बात को समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट बैंक अगर कट जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उनको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कांटे की टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने की बिल्कुल कांटे की टक्कर है। उसी को देखते हुए ब्राह्मण एजेंडे को एक बार फिर धार देने के लिए समाजवादी पार्टी जुट गई है। और कहीं ना कहीं लखनऊ में लगभग 108 फीट लंबी जो है प्रतिमा लगेगी, परशुराम की प्रतिमा लगेगी और मिशन 2022 की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी जो है ब्राह्मण एजेंडे को धार देने के लिए अब अक्टूबर में लखनऊ में लगभग 108 फीट लंबी और ऊंची कहीं ना कहीं परशुराम, भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने का ऐलान कर चुके हैं। और हालांकि परशुराम की मूर्ति बनाने के लिए अखिलेश यादव की सरकार ने पहले भी कहा था कि हमारी सरकार अगर 2022 में आती है तो परशुराम की मूर्ति लगाई जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि उसको धार देने का काम किया है। और उसके लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के समीप एक मौरा गांव है, वहां 2 बीघा जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। और कहीं ना कहीं मूर्ति के अनावरण के मौके पर सपा ब्राह्मणों को एक साथ जोड़ने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम भी करने जा रही है, उस पर आयोजित करेगी। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर भी जाएंगे और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। ये कहीं ना कहीं ये सियासत विपक्षी पार्टी है वो एक साथ होने के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं भगवान परशुराम की जो मूर्ति होगी वो कांस्य की होगी और ये मूर्ति जयपुर के प्रसिद्ध जो मूर्तिकार हैं राजकुमार पंडित वो कहीं ना कहीं तैयार करेंगे। और साफ तौर पे यही मूर्ति है जिन्होंने लोक भवन में कहीं ना कहीं जो मूर्तिकार है इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत रत्न है उन्होंने ये मूर्ति तैयार की थी। जाहिर सी बात है कि अब राजनीतिक पार्टियां बिल्कुल भी अब मूर्तियों का जो कह सकते हैं कि राजनीति शुरू हो गई है। जहां अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी ने मूर्ति लगवाई थी, वहीं ब्राह्मणों को साधने के लिए वो अब भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने जा रहे हैं। और अखिलेश यादव इस बात को समझ चुके हैं कि किस तरह से कौन सा कार्ड कब खेलना है। तमाम राजनीतिक पार्टी राजनीतिक जो जातियां हैं उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं। 13% वोट बैंक है ब्राह्मणों का, तो जाहिर सी बात है वो जोड़ने की कोशिश की जाएगी। और कोशिश ही की जाएगी कि अब हर स्तर से गोची, क्योंकि समाजवादी पार्टी में अब इस समय जो उठापटक है वो बदस्तूर जारी है। समाजवादी पार्टी साथ नहीं बैठ रही, लगातार बैठकों का दौर समाजवादी पार्टी कार्यालय में भी हो रहा है और एक बड़ा कार्ड खेलने जा रही है। अक्टूबर में लगाएंगे तो जाहिर सी बात के 4 महीना के आसपास बचा होगा, तो वहीं ब्राह्मणों को रिझाने के लिए तमाम जो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण है उसमें एक सम्मेलन कराएंगे और उनको जोड़ने के लिए कोशिश की जाएगी और महामंडलेश्वर इसमें शामिल होंगे।
वहीं ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, बिल्कुल। वो भी शामिल होने आ रही हैं। तो तमाम विपक्ष जो एक जितेंद्र, तरफ हो तो रहा है, क्या भारतीय ये जनता पार्टी इस पूरे कदम को देखकर तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अखिलेश की सूझबूझ आप देखिए और उनकी आप दूरदृष्टि देखिए। एक तरफ बीजेपी ने पहले जिन जिन ब्राह्मण नेताओं को साइडलाइन कर रखा था, जिनमें से एक महत्वपूर्ण नाम है लक्ष्मीकांत वाजपेयी का, आपको याद होगा प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे बीजेपी की, लगातार वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन अब उनको भी तवज्जो बीजेपी में मिलने लगी है और अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है वो मंत्रिमंडल का हिस्सा भी हो सकते हैं। तो इन सारे कदमों से सावधान होकर अखिलेश यादव अभी चाहते हैं कि कुछ ऐसे प्रतीकों को लगातार स्थापित किया जाए, जैसे भगवान परशुराम से पंडितों की आस्था काफी ज्यादा प्रदेश में जुड़ी हुई है। अगर ब्राह्मणों को साथ दिया, दलितों को साथ दिया, पिछड़ा वर्ग को साथ दिया, तो निश्चित रूप से 2022 उनका हो जाएगा। तो अखिलेश समझ रहे हैं कि कहां कहां पर चोट करनी है उनको। देखिए, बिल्कुल, चाहे ब्राह्मण हो चाहे ओबीसी वर्ग को, सबको जोड़ने के लिए अखिलेश यादव लगातार उनकी पार्टी काम कर रही है और कहीं ना कहीं प्रबुद्ध सम्मेलन भी कराया जा रहा है लगातार बहुजन समाज पार्टी की तर्ज पर। और अब समाजवादी पार्टी भी सम्मेलन करा रही है, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करा है, राजपाल कश्यप को जिम्मेदारी दी गई, मनोज पांडे को जिम्मेदारी दी गई ब्राह्मणों को साधने के लिए, प्रबुद्ध सम्मेलन कराया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव समझ रहे हैं कि हमारी जो चुनावी यात्रा है वो कहां से गुजरेगी और चुनावी यात्रा को किसको साथ में लेना है, ये बात समझ चुके हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी एमएनसीओ जो 7 सीटें खाली, उसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात की जाए, उनको भेजा जाएगा। और साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार अगर उत्तर प्रदेश सरकार में होता है तो उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। तो कोशिश हर तरफ है और कहीं ना कहीं जहां ब्राह्मण काट लगातार बहुजन समाज पार्टी खेल रही है, तो तमाम राजनीतिक पार्टी चाहे समाजवादी पार्टी हो और भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। और अखिलेश यादव इस बात को समझ चुके हैं कि हमको किसको साधना है, तो साधने के आधार पर ही कहीं ना कहीं वो 2022 की जो रणनीति है, उस जो मैदान है उसमें उतरने के चुनाव को लेकर। तो अखिलेश यादव भी लगातार ब्राह्मण जो सम्मेलन हो रहे हैं उसमें जुटे हुए हैं और जो ब्राह्मणों के प्रतीक है, क्षत्रियों के प्रतीक है, उनको साधने की कोशिश की जा रही है। हमेशा समाजवादी पार्टी पर आरोप लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक की, हालांकि मुस्लिम वोट तो बैंक उनके साथ था ही, लेकिन वो ब्राह्मणों को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं और एक बड़ा सम्मेलन कराने जा रहे हैं। भगवान परशुराम जो कि क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों के प्रतीक माने जाते हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं मूर्ति लगा के ब्राह्मण वोट बैंक भी खींचने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जितेंद्र, और विस्तार से जानकारी प्राइम न्यूज के दर्शकों को देने के लिए। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अखिलेश यादव बहुत ही दूर की नजर रखते हैं और इसीलिए अब ब्राह्मणों को साधने का भी प्रयास इन्होंने शुरू कर दिया है और निश्चित रूप से वो जानते हैं कि 2022 में ब्राह्मणों की भूमिका अहम हो सकती है।